क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें निर्देश दिया गया यदि आव्यूह a बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n और इसका ये जो आव्यूह दूसरा दिया गया ये दोनों आपस में बराबर हैं। कब? जब n एक धन पूर्णांक हो। तो आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग का पहला जो स्टेप होता है, मतलब क्या कार्य करना चाहिए, तो दिए गए जिसमें n लिखा होता है उस समीकरण को Pn के बराबर मानते हैं। तो देखिए हमने दिए गए समीकरण को Pn के बराबर माना है। और दूसरा स्टेप क्या करना होता है, तो दूसरे स्टेप में जहाँ जहाँ n होता है उस समीकरण में n के स्थान पे 1 रख के दोनों साइड को चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। यदि n बराबर 1 रखने पर दोनों साइड का मान बराबर है तो n बराबर k और n बराबर k+1 रखने पर भी वह सत्य होता है। ये गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। तो हम n बराबर 1 रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 अब रखना हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो केवल 1 a प्राप्त होगा क्योंकि 1 घात नहीं लिखेंगे। n के स्थान पे जब 1 रख के गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 1 का गुणा जब -4 में करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। यहाँ 1 होगा। इस n के स्थान पे 1 रख के जब -2 में गुणा करेंगे तो -2 और -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा। अब ये मान देखिए यहाँ पर दिया गया है, यही a का मान होता है। तो देखिए दोनों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, क्योंकि जो ये Pn का ही मान था जिसमें n बराबर 1 रख के इसको आप सिद्ध किए हैं। तो लिखेंगे पुनः n बराबर k रखने पर, तो n बराबर k रखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि फिर यहाँ पर n क्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी धन पूर्णांक लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं। अब इसी समीकरण में जहाँ n होगा वहाँ पर हम लोग k रख देंगे तो k हो जाएगा। और यहाँ पर a के घात पे k बराबर, इस समीकरण में जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ हम k रखेंगे। तो 1 + 2 गुणे k, अगला अवयव है -4 गुणे, अब यहाँ पर k हो जाएगा k 1 - 2k। तो देखिए जब इसमें n रखें तो n प्राप्त हुआ, k रखें तो k प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ पर k का मान अगर हम 1 रखेंगे तो दोनों साइड फिर बराबर होगी। तो लिखा जाएगा अतः n बराबर k के लिए Pn सत्य है। और लास्ट नंबर होता है n बराबर k+1 रखने पर। तो देखिए हम लोग यहाँ रखेंगे इसी समीकरण में 1 में, तो k+1 बराबर a इंटू n के स्थान पे लिखेंगे k+1, और इस ब्रैकेट में भी उसी तरह से लिखा जाएगा 1 + 2 इंटू k+1, इसके बाद -4 इंटू ब्रैकेट में k+1, दूसरी पंक्ति में k+1 और यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2 n के स्थान पे k+1। तो देखिए आप जहाँ जहाँ n रखे हैं तो n दिख रहा था, n के स्थान पे k रखें तो सभी जगह k प्राप्त हुआ, और n के स्थान पे k+1 रखे हैं तो इससे प्राप्त हुआ है। इसका मतलब तब इसके लिए भी ये सत्य है। तो लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें निर्देश दिया गया यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab - ba एक विषम सममित आव्यूह हैं। तो आपको मालूम होगा कि कोई आव्यूह यदि सममित होता है तो उसका व्युत्क्रम उसी के बराबर होता है,
और कोई भी अवयव विषम सममित होता है तो उसका व्युत्क्रम उसी के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो यहाँ ए और बी क्या है, सममित हैं। तो लिखेंगे इसको, जब सवाल हल करेंगे तो लिखा जाएगा चूँकि ए तथा बी सममित अवयव हैं, और कोई भी अवयव जब सममित होता है तब उसका मतलब उसका परिवर्त उसी के बराबर होता है। तो ठीक हम यहाँ पर b का परिवर्त अगर करेंगे तो b के बराबर होगा और a का परिवर्त a के बराबर। तो इसका भी परिवर्त निकाला जाए और देखा जाए कि किसके बराबर आता है। तो लिखेंगे इसलिए ab माइनस बी ए का परिवर्त। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, a माइनस बी का परिवर्त बराबर होता है a परिवर्त माइनस b परिवर्त। तो देखिए a के स्थान पे यहाँ ab है, इसलिए लिखेंगे ab का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, तो b के जगह पर b इंटू a है इसका परिवर्त। इसके बाद भी फार्मूला आता है ab का परिवर्त बराबर b परिवर्त इंटू ए परिवर्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे b परिवर्त इंटू ए परिवर्त और यहाँ लिखा जाएगा a परिवर्त इंटू b परिवर्त। तो b परिवर्त का मान b के बराबर है, a परिवर्त का मान a के बराबर है। फिर यहाँ a परिवर्त का मान a के बराबर और b परिवर्त का मान b के बराबर। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ab माइनस बी ए, और यहाँ क्या ba माइनस ए बी। इसको अगर हम लोग आगे की तरफ कर दें माइनस चिन्ह बाहर निकाल के, देखिए माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन करेंगे तो ये आगे और ये पीछे हो जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, मतलब इसका जब परिवर्त कर रहे हैं तो सेम ब्रैकेट तो मिल रहा है परंतु इसका मान ऋणात्मक है। तो जब किसी भी अवयव का व्युत्क्रम यानी परिवर्त उसके ऋणात्मक मान के बराबर आता है तो वह विषम सममित अवयव होता है। तो लिखेंगे इसलिए ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें निर्देश दिया गया है, सिद्ध कीजिए अवयव बी परिवर्त इंटू ए बी सममित अथवा विषमित हैं यदि ए सममित है अथवा विषमित है। यानी ए का मान जब सममित होगा तब उस समय इसको सिद्ध करना है कि ये सममित होगा, और ए जब विषम सममित अवयव होगा तब उस समय इसको सिद्ध करना है कि ये विषम सममित अवयव होगा। तो यहाँ दो स्थितियाँ हैं। तो जब पहली स्थिति के लिए हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि ए सममित अवयव है, जब ए सममित होगा तो इसका परिवर्त भी इसी के बराबर होगा। तो उसी तरह इसको जब सममित सिद्ध करना होगा तो इसका पहले परिवर्त ज्ञात किया जाए। तो लिखेंगे इसलिए b परिवर्त a इंटू बी का परिवर्त। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अलग है और ये अलग है। तो जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो एक फार्मूला जानते हैं, a इंटू बी का परिवर्त बराबर होता है b परिवर्त इंटू ए परिवर्त। तो इसको हम एक साथ, जिसमें परिवर्त नहीं लगाया है इसको हम b मानेंगे और जिसमें परिवर्त है उसको a। तो देखिए b वाला आगे हो जाएगा और a वाला पीछे लिखेंगे इस नियम के अनुसार। तो लिखेंगे ए बी का परिवर्त इंटू b परिवर्त का परिवर्त। तो एक रूल और होता है, b परिवर्त का परिवर्त यानी किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो वो मूल अवयव बचता है, कहने का मतलब b होता है। तो इसका मान तो b हो गया। अब ये वाला फार्मूला सेम इस पे आ गया, तो इसको लिखेंगे b परिवर्त इंटू ए परिवर्त और इंटू b। अब इनका मान रखेंगे, देखिए b परिवर्त का मान तो दिया ही नहीं है तो इसको जैसे उसी तरह रहने दीजिए। ए परिवर्त का मान a है, आप यहाँ a रखेंगे इंटू b। अब देखिए जब इसका परिवर्त निकाले हैं तो उसका मान ठीक उसी के ही बराबर है। तो किसी अवयव का परिवर्त जब निकाला जाता है और उसी के बराबर आता है तब उस स्थिति में वो क्या कहलाता है,
सममित अभियु। तो देखिए इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है अभियु गुणनफल के रूप में, इसका परिवर्त निकालने पर ठीक वही प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये सममित है। तो लिखेंगे अतः बी परिवर्त इंटू ए इंटू बी सममित अभियु है। ठीक, अगला नंबर देखिए, अभी इसी को हम लोग विषममित अभियु मान के लगाएंगे। तो दूसरे स्थिति में लिखेंगे यदि ए सममित अभियु है, तो जब ये विषम सममित होगा तो इसका परिवर्त इसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। तो उस स्थिति में अब इसको विषम सममित सिद्ध करना है, इसका मतलब कि ठीक ऐसा ही मान आना चाहिए, यहाँ माइनस में आना चाहिए। तो चलिए इसका परिवर्त निकालते हैं, बी परिवर्त इंटू ए इंटू बी का परिवर्त। तो ये ए बी जो होगा ऐसे लिख देंगे, ए बी का परिवर्त इंटू बी परिवर्त का परिवर्त। तो ये फिर लिखा जाएगा बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त और यहाँ पर हो जाएगा बी। तो देखिए बी परिवर्त का मान तो नहीं दिया गया ऊपर कहीं पर, तो इसको उसी तरह रहने दीजिए। ए परिवर्त का मान यहाँ पर माइनस में ए है इंटू बी, और देखिए माइनस चिन्ह को आप आगे लिख दीजिए। तो सबसे पहले माइनस चिन्ह लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी परिवर्त ए इंटू बी। अब जो चीज़ यहाँ है उतना ही चीज़ यहाँ भी है, परंतु जब इसका परिवर्त कर रहे हैं तो देखिए ये माइनस में प्राप्त हो रहा है। तो जब किसी का परिवर्त निकालने पर उसी के बराबर मान प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक मान जब होता है तो वह अभियु विषम सममित अभियु कहलाता है। लिखेंगे इसलिए या अतः कह सकते हैं, अतः बी परिवर्त ए इंटू बी विषम सममित अभियु कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें निर्देश दिया गया है एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अभियु ए बराबर समीकरण ए परिवर्त इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी समीकरण को यहाँ से शुरुआत करते हैं और एक्स वाई जेड का मान भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, ए का परिवर्त, और ए का परिवर्त ए वाले अभियु से ही प्राप्त होगा। और वह कैसे प्राप्त होता है, तो इस अभियु की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्ति में बदलेंगे तभी। तो यहाँ पर जो ये पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ यहाँ बनाया गया है, ये जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बनाया गया, और ये तीसरी पंक्ति को यहाँ तीसरा स्तंभ, मतलब ऐसे करके इसको सीधा कर देना है। तो ये परिवर्त निकल गया इंटू ए, इसका मान यहाँ रख लीजिए, बराबर इकाई अभियु है। अब इनका गुणा करना है, तो जीरो का गुणा जब जीरो में करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा, प्लस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर हो गया। अब दूसरे स्तंभ में करना है, जीरो का गुणा दो वाई में करेंगे जीरो, यक्स का गुणा वाई में करेंगे यक्स वाई, यक्स का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो माइनस में यक्स वाई होगा। तीसरे स्तंभ में जब गुणा करेंगे जीरो का गुणा जेड में करेंगे जीरो, प्लस यक्स का गुणा माइनस जेड में करेंगे तो माइनस यक्स जेड होगा, और उसको जब यहाँ प्लस के साथ रखेंगे तो माइनस में यक्स जेड प्राप्त होगा, प्लस यक्स का गुणा प्लस जेड में करेंगे तो प्लस यक्स जेड हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में जब गुणा होगा तो दो वाई का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, प्लस वाई का गुणा यक्स में होगा तो यक्स वाई, माइनस वाई का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स वाई। दूसरे स्तंभ में अब करना है, दो वाई का गुणा जब दो वाई में करेंगे तो चार वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई का गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो प्लस में वाई स्क्वायर। अब तीसरे स्तंभ में करना है, दो वाई का गुणा जेड में करेंगे तो दो वाई इंटू जेड, वाई का गुणा माइनस जेड में करेंगे तो माइनस जेड,
माइनस वाई का गुणा प्लस जेड में करेंगे तो माइनस वाई जेड। अब तीसरी पंक्ति का गुणा करना है। जेड का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, माइनस जेड का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स जेड, जेड का गुणा यक्स में करेंगे तो प्लस यक्स जेड। अब दूसरे स्तंभ में करना है। जेड का गुणा दो वाई में करेंगे दो वाई जेड, माइनस जेड का गुणा प्लस वाई में करेंगे तो माइनस वाई जेड, जेड का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो माइनस वाई जेड। इसके बाद जेड का गुणा जेड में होगा तो जेड स्क्वायर, माइनस जेड का गुणा माइनस जेड में करेंगे तो प्लस में जेड स्क्वायर होगा, जेड का गुणा जेड में होगा तो प्लस में जेड स्क्वायर बराबर इकाई अवयव। तो उसका जो मान है उसको लिख दीजिए जैसे है उसी तरह से। अब इनको न्यूनतम रूप में, इसको जब जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए माइनस में जो चीज़ है वही चीज़ प्लस में है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह से माइनस में यक्स जेड है, यहाँ प्लस में यक्स जेड है, ये भी शून्य हो जाएगा। यहाँ प्लस में यक्स वाई माइनस में यक्स वाई है, हल करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। इसको जोड़ेंगे तो 6y स्क्वायर, ये माइनस में वाई जेड माइनस में वाई जेड और प्लस में 2y जेड है, यानी इनको हल करेंगे तब भी ये शून्य प्राप्त होंगे। उसी तरह से ये सब शून्य हो जाएंगे। माइनस में वाई जेड माइनस में वाई जेड है और प्लस में 2y जेड है, दोनों को जब हल करेंगे तो सभी भाग मिलकर शून्य हो जाएंगे। इसको हल करेंगे तो 3z स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए ये विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर के और इसके नीचे के अवयव शून्य है, उसी तरह इसमें भी विकर्ण के ऊपर के और नीचे के अवयव शून्य है। इसका मतलब इनकी कोटि अगर समान होगी तो संगत अवयव भी बराबर ही होंगे। तो इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए तुलना कर दीजिएगा। संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1 प्राप्त होगा, 6y स्क्वायर बराबर 1 प्राप्त होगा, 3z स्क्वायर बराबर भी 1 प्राप्त होगा। इसके बाद x स्क्वायर बराबर 1/2 प्राप्त होगा, y स्क्वायर बराबर, जब 6 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, z स्क्वायर बराबर 1/3। वर्ग जब हटाएंगे तो इनके जो भी मान हैं वो करड़ी में आएंगे, परंतु प्लस माइनस चिन्ह के साथ करड़ी लिखी जाएगी। तो यक्स का मान जो हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, इसलिए इसका न्यूनतम रूप जो होगा वह यक्स बराबर प्लस माइनस 1/2 प्राप्त होगा। y का मान देखिए, यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो इसमें भी करड़ी लग जाएगी, जिसका मान प्लस माइनस 1/6 होगा। उसी तरह से z का जब मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/3 प्राप्त होगा।